हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 15 to 20। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15, 125 स्टूडेंट्स हैव फूड सफिशिएंट फॉर 18 days. If 25 more students join them, how long will the food last now? तो टोटल 125 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास कुछ खाना है जो 18 दिन के लिए चलेगा। अगर 25 और स्टूडेंट्स आ गए तो कितने दिन तक फूड रहेगा? दिस इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है अगर स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो वो ज़्यादा खाना कंज्यूम करेंगे और खाना कम दिन के लिए चलेगा। तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर है वो 18 से कम रहने वाला है। तो वी विल राइट 125 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें क्या निकालना है? डेज निकालने हैं। डेज को राइट हैंड साइड पे रखेंगे। Students consume food in 18 days। देखिए, जो स्टेटमेंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एक स्टूडेंट कितने दिन में खाना खाएगा ये कंप्लीट? 18 इंटू 125 डेज हमें निकालना है। अब इसने बोला है कि 125 में 25 और स्टूडेंट्स ऐड हो गए, तो ये कितने बने? 150। 150 स्टूडेंट्स कितने दिन में कंज्यूम करेंगे? 18 इंटू 125 बाय 150। सो 3 6 था, 3 5 था, देन so 5 into 6 30, 3 14 15, 150 by 10, so this is 15 days। अब चाहे तो इसको यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 2 दा, 5 5 दा, और फिर नेक्स्ट ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। देन ऑल्सो यू गेट 15 days एज योर आंसर। सेकेंड इसने पूछा है व्हाट अजम्पशन हैव यू मेड टू कम टू योर आंसर। इसका मतलब क्या है कि आपने क्या अज्यूम किया ये आंसर निकालते हुए? हमने ये अज्यूम किया कि जो खाना है, एक तो ये है कि खाना सेम है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, और हम अज्यूम करेंगे कि वो खा उतना ही रहे हैं पर डे जितना पहले खाते थे। 125 स्टूडेंट्स अगर सिंगल डे में जितनी मील ले रहे हैं, अगर 25 और स्टूडेंट्स आ गए मतलब टोटल 150 स्टूडेंट्स भी सेम डे में उतनी ही मील को कंज्यूम करेंगे। तो दिस इज आवर assumption। Now question number 16, a carpenter prepares a new chair in 3 days working 8 hours a day. At least how many hours per day must he work in order to make the same chair in 4 days? तो कोई कारपेंटर है, किसी चेयर को बनाने के लिए वो 3 days लेता है और 3 days में रोज 8 घंटे वो काम करता है। तो इसने पूछा है कि कितने घंटे वो काम करे ताकि वो उस चेयर को 4 days में कंप्लीट करे। सो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि डेज और मेन का जो रिलेशन है वो इनडायरेक्ट ही है। अगर आप काम करने वाले लोग कम कर दोगे तो दिन बढ़ जाएंगे, लोग बढ़ा दोगे तो कम दिन में आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई विल राइट इन 3 days कारपेंटर वर्क्स फॉर, कितने दिन वो काम करता है? 8 hours। एक दिन में वो कितना काम करेगा? 8 into 3 सेम चेयर बनाने के लिए। तो इसने 4 दिन में पूछा है वो कितने घंटे काम करेगा। सो 8 into 3 by 4 इज इक्वल्स टू 6 hours। रोज वो 6 घंटे काम करेगा तो 4 दिन में जाकर उसकी चेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, अ मैन अर्न्स ₹5800 in 10 days, how much will he earn in the month of February of a leap year? तो 10 दिन में वो इतना कमाता है। अब इसने पूछा है फेब्रवरी ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर के फेब्रवरी में कितने डेज होंगे? 29।
सो हमें 29 डेज का बताना है वो कितना जो है वो अर्न करेगा। इन 10 डेज मैन अर्न्स कितने ₹5800। 1 डे में वो कितना अर्न करेगा 5800 बाय 10 and in 29 days he will earn 5800 by 10 into 29। तो ये कैंसिल 58 into 29 एक ज़ीरो ये हम लगा देते हैं 7 45 52 16 1 so this is 16820 rupees। Question number 18, a machine makes ₹500 rubber balls in 30 minutes। How many rubber balls यहाँ पे रुपीस नहीं है। एक मशीन है वो 500 रबर बॉल्स बना रही है 30 मिनट्स में। वो 3 1/2 आवर्स में कितनी बनाएगी। पहले तो इनके यूनिट्स देखिए, ये डिफरेंट है, यूनिट्स हमें सेम करने होंगे। सो इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स किसके इक्वल होता है 1/2 आवर। तो हमें पता है कि 30 मिनट्स में कितनी रबर बॉल उसने बनाई, दैट इज 500। 1 आवर में कितनी बनाएगा 500 बाय, ये 1/2 है, दिस इज 1/2, 500 बाय 1 2 ऊपर चला जाएगा। अब उसने पूछा है इन 3 1/2 आवर। सो 3 1/2 को कन्वर्ट कीजिए 6 7/2 आवर में वो कितनी रबर बॉल्स क्रिएट करेगी 500 on 1 into 2 into 7/2, that is 3500। Question number 19, in a school hostel mess 20 children consume a certain quantity of ration in 6 days। 20 स्टूडेंट्स हैं, वो अपना राशन जो भी है वो 6 डेज में कंज्यूम कर रहे हैं। 5 children did not return to hostel after holidays। How long will the same amount of ration last now? So 20 में से 5 चिल्ड्रन वापस नहीं आए तो कितने बचे 15। तो 15 कितने डेज में वो राशन को कंज्यूम करेंगे। अगेन दिस इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन, तो वी विल राइट 20 स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन जो भी लिख लीजिए कंज्यूम राशन इन 6 days। सो 1 स्टूडेंट कितने में करेगा 6 into 20, इतने दिन लगा देगा सेम राशन को कंज्यूम करने में, धीरे धीरे खा ही जाएगा वो। और अब है 20 - 5, 5 बच्चे वापस नहीं आए, तो 15 स्टूडेंट्स कितने दिन में करेंगे 6 into 20 by 15। सो 5 for the that is 8 days। Last question is 120 articles can be prepared by 25 men in 10 days। Find how many articles of the same kind can be prepared by 35 men in the same time। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आर्टिकल्स है, हमें ढूंढना क्या है, आर्टिकल्स ढूंढने हैं। तो कहते हैं 120 आर्टिकल्स हैं, कितने टाइम 25 मेन जो हैं उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। कितने दिन में प्रिपेयर किया उन्होंने 10 डेज में। अब उसने पूछा है कितने आर्टिकल्स 35 मेन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए इसमें जो डेज है वो हमें सेकंड पैरामीटर में नहीं गिवन, तो इस चीज़ को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, आर्टिकल्स निकालने हैं। तो ये भी इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है
क्योंकि आपके अगर 25 मैन जो हैं वो आर्टिकल कितने लिख रहे हैं 120, अगर आप यहाँ पे मैन पावर बढ़ा देंगे, क्योंकि अब ये डेज की बात नहीं कर रहा, आर्टिकल्स की बात हो रही है, अगर मैन पावर बढ़ जाएगी तो ज़्यादा आर्टिकल वो प्रोड्यूस करेंगे। सो 25 मैन कैन प्रोड्यूस 120 आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स फाइंड करने हैं इसलिए मैंने उसको राइट हैंड साइड में लिखा। एक इंसान कितने आर्टिकल्स बनाएगा 125, 120/25, और हमें निकालना है 35 मैन के लिए 120/25 इंटू 35। फाइव 4 7 4 the 28 2 and 16. So number of articles produced by 35 men are 168. सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।